नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैराथन के थ्रू मिलाया गया है और एग्जाम में अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन है? मोतीलाल दोष। दूसरा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो संबंधित था, तो किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो 10वें गुरु का जन्म हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो कब पृथक हुआ? तो 1912 में पृथक हो गया था। पांचवा क्वेश्चन कहता है आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। छठा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। 7 दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगे फहराए गए? तो किस तट पर फहराया गया था? तो रावी पर फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूरसेन साहब का उपनाम क्या था? तो उपनाम मास्टर दा था। राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है? तो इलाहाबाद के हल्दिया तक। 10वां है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है वो चीन का है, चीन उद्योग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो जो है गुजरात में है। 12 क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ था? तो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। 13 क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? कौन खरीफ फसल है? तो कपास जो है वो खरीफ फसल है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? किसने कहा था? तो 14 का जो होगा पंडित नेहरू जी ने कहा था। 14 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कहता है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में मिलती है। 16 है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा रेलवे कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे है। 17 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र का प्राण है। 18 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ब्राह्मण लिंक ने कहा था। 19 का जो होगा वो डी होगा। 19 का डी होगा। हिंगल ने कहा था। किसने? हिंगल ने।
बी जो है वही 20 क्वेश्चन कहता है भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था है। 21 है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष होनी चाहिए। 22 क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो चुनौती किसकी है? 22 का क्या हो जाएगा? डी होगा, इनमें से सभी। 23 क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में किया गया था। 24 है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? तो मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? तो सागर तट से दूर कराना चाहिए। 25 क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी व्यवस्था का गुण है, तो समाजवादी व्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। क्या है? सामाजिक कल्याण। 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास होता है। क्या होता है? समावेशी विकास होता है। 27 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो डेबिट कार्ड जो है वो क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 28 क्वेश्चन भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? मतलब सबसे अधिक है, तो किसका है? सेवा क्षेत्र का। 29 है डीपी बेरोजगारी पाई जाती है। डीपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 30 क्वेश्चन कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। 31 क्वेश्चन कहता है कि 31 क्वेश्चन कहता है कि साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास। 32 क्वेश्चन कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो कौन खरीदता है? तो वो उपभोक्ता खरीदता है। 33 क्वेश्चन कहता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में किया गया। 34 क्वेश्चन कहता है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन है। 35 क्वेश्चन कहता है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? तो गोवा में है। 36 क्वेश्चन कहता है कि कंडला विश्व आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है। 37 क्वेश्चन कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये जो है भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 38 क्वेश्चन कहता है कि जालवेरिन संबंधित था, किससे संबंधित था? तो किससे था? तो ये जो हो जाएगा व्यापारियों से संबंधित था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? और 39 जो होगा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 40 वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो आप लोग के लिए मैंने टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं, तो इस वीडियो को एक बार देखकर एग्जाम में जाइएगा ताकि आप सबको इसे अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।